हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का। हम लोग हिंदी में 17 नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स न्यूज है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन दिए थे कल वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड एलेबोरो। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो थे वह 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग जो रहे थे गवर्नर जनरल, यह 1856 से लेकर 1858 तक यह गवर्नर जनरल रहे थे। इसके बाद यह 1858 से लेकर 1862 तक यह वायसराय रहे थे इंडिया के। 1858 में क्या हुआ कि भारत जो था वह पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। इसके तहत जो भारत में जो गवर्नर जनरल थे भारत के, यह पोस्ट हटाकर अब इसका नाम हो गया वायसराय ऑफ इंडिया, यानी भारत के वायसराय। जिसमें जो पहले वायसराय थे भारत के उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। यह जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड एल्गिन जो है वह 1862 से लेकर 1863 तक यह रहे थे वायसराय। लॉर्ड डलहौजी जो थे वह 1848 से लेकर 1856 तक यह भारत के क्या थे गवर्नर जनरल रहे थे। लॉर्ड एलेबोरो जो थे वह 1835 से लेकर 1842 तक यह गवर्नर जनरल रहे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स न्यूज यानी कि नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो है वह बिहार सरकार है, वह ICCR के साथ जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कि जो राज्य में जो फेमस है हस्तशिल्प कला और कई अन्य जातीय कलाओं के कलाकारों को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्राप्त करने में मदद मिल सके, इसके लिए जो है बिहार सरकार जो है वह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और DMRC जो है वह दोनों ने मिलकर स्वदेशी संचालित ट्रेन कंट्रोल सिस्टम को विकसित करने के लिए एक समझौता दोनों ने किया है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है और DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल निगम जो है दोनों मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है कि स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन कंट्रोल को संयुक्त रूप से विकसित किया जा सके, जिससे कि भारत जो है वह रेल और मेट्रो संचालन में आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ सके। अगला जो है अब जो पावर सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसका नाम बदलकर अब कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। यानी कि जो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसका नाम बदलकर अब कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। और पोसोको जो है वह पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं SR नरसिम्हन। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2009 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है भारत जो है वह COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान को लॉन्च किया है। COP27 जो आयोजन हो रहा है वह मिस्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो यह जो इन आवर लाइफ टाइम अभियान जो है वह शुरू किया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यह इन आवर लाइफ टाइम अभियान को शुरू किया गया है। इन आवर लाइफ टाइम अभियान। अगला जो है MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी जो है उनको नवी टेक्नोलॉजीज का
ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यह जो नवी टेक्नोलॉजीज है वह व्यक्तिगत ऋण प्रोवाइड करता है, गृह ऋण प्रोवाइड करता है, सामान्य बीमा प्रोवाइड करता है करने वाली यह कंपनी है, जिसको कि महेंद्र सिंह धोनी जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार में जो है G7 राष्ट्र जो है वह जलवायु शील्ड फंड को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि अगर कोई जलवायु कमजोर देशों में अगर बाढ़ का खतरा होता है, सूखा अगर आता है या तूफान जैसी घटनाओं आता है, तो वैसे इलाकों में जो है आपदा संरक्षण वित्तीय सहायता तेजी से पहुंच सके, इसके लिए जो है जलवायु शील्ड फंड को लॉन्च किया गया है G7 राष्ट्रों के द्वारा। अगला है अमेजन जो कंपनी है वह दुनिया की पहली कंपनी बन गई है जो कि $1 ट्रिलियन गंवाने वाली है, दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। तो अमेजन जो है वह $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। अगला जो है भारत जो है वह मिस्र में स्वीडन के साथ जो है लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो अभी COP27 जो है वह वर्तमान में मिस्र में यह चल रहा है, जिसमें कि भारत जो है वह स्वीडन के साथ लीड IT यानी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, और यह जो पहल है वह कम कार्बन संक्रमण पर केंद्रित है। अगला हम लोग देखते हैं पुरस्कार से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो NMDC को PRCI उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, और NMDC को चैंपियंस ऑफ चैंपियंस अवार्ड भी मिला है। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में। तो नियुक्तियां के बारे में जो है पहला है केंद्र सरकार जो है वह विवेक जोशी को RBI के केंद्रीय बोर्ड में के निदेशक के रूप में चुना है। तो विवेक जोशी जो होंगे वह RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के पद पर इन्हें चुना गया है। अगला हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण जो दिन मनाए गए हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह जो है वह 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह जो शिशु मृत्यु दर में जो है इसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका उद्देश्य जो है वह शिशु मृत्यु दर को कम करना है, और इस सप्ताह का जो थीम रखा गया वह है सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण देखभाल। यह जो है हर नवजात का जन्म अधिकार है। यह तीनों चीज सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण देखभाल। अगला है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। यह जो है 16 नवंबर को यह मनाया जाता है। 16 नवंबर को यह मनाया जाता है हर साल, और यह जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रेस परिषद को सम्मानित करने के लिए जो है हर साल 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है वह 16 नवंबर को मनाया जाता है, और यह जो दिन है वह समाज में सहिष्णुता को बढ़ावा देने और जन जन में जागरूकता फैलाने के लिए जो है हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है, और इसे सर्वप्रथम जो घोषणा किया था मनाने के लिए वह 1996 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं खेलकूद से जो रिलेटेड न्यूज है इसके बारे में। तो मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग जो है इनको IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग में चुने गए हैं। तो ओलंपिक पदक विजेता है MC मैरी कॉम, PV सिंधु है, मीराबाई चानू है और गगन नारंग है। इनको भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। 17 नवंबर का यह करंट अफेयर्स न्यूज है। लास्ट में इस वीडियो के हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं डेली। तो आज का जो क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन जो है वह कार्डियक अरेस्ट
और कुछ अन्य हृदय संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन है थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, कैल्सिटोनिन और इंसुलिन। यह 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।